46 लाख की सेना थी, 46 lakhs की सेना जरासंध की थी, और यहां कृष्ण और बलराम दो अकेले जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार लगभग यहां पर लगभग 50 लाख सैनिक, एक और दूसरी ओर कृष्ण और बलराम। तो यहां वर्णन आ रहा है कि भागवतम में केवल कोई लड़ाई झगड़े का और युद्ध का वर्णन नहीं, वासुदेव उक्त कारिणः, अर्थात जो वासुदेव के शब्दों के अनुसार कार्य करें, तो भगवान और भगवान की शक्ति और सामर्थ्य को कोई अपनी सीमित कपोल कल्पित धारणाओं के आधार पर सीमित चर्म चक्षुओं से परिस्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकता। डू नॉट इवेल्युएट बेस्ड ऑन मटेरियल इंटेलिजेंस। तो भौतिक सामर्थ्य के दृष्टिकोण से लगेगा कि कहा जरासंध के 5 मिलियन प्लस 50 लाख के ऊपर सैनिक, इतनी बड़ी सेना यहां लेकर चल रहे हैं। तो यहां प्रश्न उठता है कि भागवत किस सिद्धांत को ध्वनित कर रहा है? सैन्य बल कितना शक्तिशाली ये महत्वपूर्ण नहीं, श्रीमद् भागवत सैन्य बल के दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है, ये जरासंध के सैन्य बल की शक्ति को हमारे सामने प्रकट नहीं कर रहा, लेकिन सैन्य बल कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, कृष्ण का संकल्प उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो साधक को चाहिए वो सामर्थ्य और साधन को अपने जीवन में एकत्रित करने पर बल न दे। साधन और सामर्थ्य को एकत्रित करने के लिए आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली हम सभी के दिमाग में घुस घुस कर कूट कर भर दी है, लेकिन सामर्थ्य और साधन भले आए ना आए, जरासंध के पास सामर्थ्य था, जरासंध के पास साधन थे, लेकिन कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत में कथा में आए हो, अपने साधन और सामर्थ्य वाले बुद्धि को वहीं घर पर छोड़ के आओ, और भागवत कथा में बैठे हो तो साधन और सामर्थ्य नहीं, संकल्प, स्फूर्ति और विशेष रूप से सहानुभूति और साधना को अपने जीवन में आगे बढ़ाओ। ये साधना को बढ़ाने की वृत्ति, ये भक्ति का मूल है। और इस्कॉन में आप आए हो साधन और सामर्थ्य की वृद्धि के लिए नहीं, साधना, संकल्प और स्फूर्ति की वृद्धि के लिए। और इसलिए यहां पर कृष्ण और बलराम क्षण भर में 50 लाख के ऊपर सैनिकों को समाप्त कर दिए। सैनिकों को पता भी नहीं पड़ रहा था अस्त्र कहां से आ रहे हैं। जब तक पता पड़े वो तो दिवंगत हो चुके थे। तो इस प्रकार सभी लोगों को समाप्त करने के पश्चात यहां प्रश्न उठा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के साथ क्या किया है कि नहीं। तो यहां पर यह वर्णन आता है कि बलराम उनको कहते हैं 10:50-18, तव राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्यमुद्वह हित्वा मामक्षरैश्छिन्नम् देहं स्वर्याहि मां जहि। तो जरासंध को तो लग रहा था कि बलराम जी का शरीर समाप्त हो ही नहीं सकता। हित्वा मां मत शरैश्छिन्नम देहम स्वर याहि माम जही, कि वास्तव में मैं इनको समाप्त करने की इच्छा रखता हूं, और मैं इच्छा न केवल इच्छा कर रहा हूं, मैं वास्तव में समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार वो धमकी दे रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं केवल धमकी मत दो, अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करो।
और तब भगवान श्री कृष्ण ने जब आक्रमण किया तो रक्त की धाराएं चारों दिशाओं में फैल गईं और तब देखते ही देखते जरासंध का विनाश हो गया। सभी उसके जितने भी अस्त्र शस्त्र धारी सैनिक थे सब समाप्त हो गए। केवल एक जरासंध रह गया और वो भी अपने श्वास वायु के साथ। उसका रथ भी नहीं रहा। वरुण पाश से उनको बांधकर बलराम जरासंध को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष लाए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि ये मेरी तलवार है, ये जरासंध है, इसको हम यहीं समाप्त कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं बलराम, हम लोगों का मिशन है विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों का वध करना। हमारे मिशन में पूरे विश्व में पृथ्वी पर जितने असुर हैं उनके घरों में राजमहलों में घुस घुस कर उनकी सेनाओं को ढूंढ ढूंढ कर युद्ध करके उनको समाप्त करना बहुत कठिन कार्य है। ये जरासंध बड़ा अच्छा प्रचारक है और पर्याप्त मात्रा में मूर्ख भी है। तो कितने भी बार पराजित हो जाए उसके अक्ल में कभी ये ठिकाने नहीं आएगी कि कृष्ण और बलराम के सामने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, समर्पण करना है। रावण प्रभु रामचंद्र जी की शक्ति को देखकर भी समझ नहीं पाए। 10 सर काट कर उन्होंने शिवजी से कितने महान प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन वही 10 सर काट कर जो शक्तियां रावण को प्राप्त हुई थी, उन 10 सर काट कर उन शक्तियों से रावण लंका को नहीं बचा पाया, लंका का राजा नहीं रह पाया, लेकिन वही एक सर झुकाकर विभीषण लंका का राजा बन गया।